હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, બધાએ કેમ છો? 12મી ધોરણવાળો કેમ છો? સારું હશે તમે તો. ચલો આજે આપણે યુનિટ 3ની શરૂઆત કરીએ છીએ. તો યુનિટ 3 આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એના પહેલાં જોઈએ લો પ્રી ટાસ્ક આપેલું છે. તો પ્રી ટાસ્ક એટલે મેં તમને પહેલા ચેપ્ટરમાં બતાવ્યું કે પ્રી ટાસ્ક એટલે જે પહેલે કાર્ય કરવાનું હોય એને પ્રી ટાસ્ક કહે. તો હવે અહીંયા આપેલા છે પુટ એ ટિક ઓન વોટ is true about yourself, be honest, give response to all the items. यहाँ पे कहा है कि पुट ए टिक यानी कि आपको राइट करना है कि जो चीज़ें आपके लिए ट्रू योर सेल्फ यानी आप अगर सही हैं, आपके लिए जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है तो आपको टिक करना है. बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहो. गिव रिस्पॉन्स टू ऑल द आइटम्स, सारे आइटम्स जितने भी दिए हैं उसका सही तरह से जवाब दीजिए. तो ये आपको समझा दिया. अब क्वेश्चन क्या है आपको समझ में आ गया होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू ईट? आप पूरे दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? तो ऑनेस्ट यहाँ पे बताया गया है कि ईमानदार रहना है. तो आप एक बार खाते हैं तो 1 2 3 4 आप जितनी बार भी खाते हैं उसमें से सर्कल 1 यानी किसी एक को सर्कल करिए. अगर 3 बार खाते हैं तो 3 को सर्कल करें. 4 बार खाते हैं तो 4. नाउ डू यू ईट हेल्दी फूड? क्या आप हेल्दी खाना खाते हैं? अगर यस तो इधर टिक करेंगे, अगर नो तो यहाँ टिक करेंगे. समटाइम्स का मतलब कभी कभी. नेक्स्ट है नंबर 3. डू यू एवर गेट स्टोमक एक्स? क्या आपको कभी भी स्टोमक एक्स का मतलब होता है पेट में दर्द. तो आपको क्या कभी पेट में दर्द होता है? तो हम क्या करेंगे, हाँ होता है, हमें समटाइम्स होता ही है इंसानों को. यहाँ पर देखिए मैंने तो दिन में 3 बार काउंट किया है कि 1 बार नाश्ता 2 बार खाना. फिर डू यू ईट हेल्दी फूड? मैं तो हेल्दी फूड खाती हूँ. यस. तो आप भी इस तरह से ईमानदारी से इसका जवाब देंगे. नंबर 4 है डू यू एवर फील नर्वस? क्या आप कभी नर्वस यानी क्या कभी आप परेशान होते हैं? तो समटाइम्स. हाउ मेनी आवर्स अ नाइट डू यू स्लीप? आप रात में कितने घंटे सोते हैं? सर्कल 1 किसी एक को आपको सर्कल करना है. अब मिनिमम जो इंसान की नींद होती है वो कम से कम 6 घंटे तो उससे ज़रूर सोना चाहिए. आप लोग बच्चे हो, आपको 8 घंटे सोना चाहिए. देखिए मैं तो 6 घंटे सोती हूँ, सो मैंने 6 को सर्कल करा है. इसी तरह आप भी सर्कल करेंगे. नंबर 6. हाउ मेनी आवर्स ए डे डू यू स्टडी? आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं? लेस दैन 1 यानी क्या 1 घंटे से भी कम, या 1 से 2 घंटे, या 2 से 3 घंटे, या 3 से 4 घंटे, या 4 से भी ज़्यादा. देखिए अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आप 12वीं के बच्चे हैं तो आपको 4 से ज़्यादा यानी 4+ में सर्कल करना चाहिए कि आप लोगों को 4 घंटे से ज़्यादा दिन में पढ़ाई करनी चाहिए. नाउ डू यू हैव एनी एकेडमिक प्रेशर? क्या आपके ऊपर सालाना कोई प्रेशर पड़ा है? आर यू वरीड अबाउट योर स्टडीज़? क्या आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हैं? यस ए लॉट कि हाँ बहुत ज़्यादा. नो नॉट मच यानी नहीं ज़्यादा नहीं. सम यानी कि कुछ. तो अब इसमें से ये तो आपके लिए कि आप किस तरह से परेशान हैं. बिकॉज आई एम नॉट ए स्टूडेंट, मैं तो कोई स्टूडेंट हूँ नहीं, आप स्टूडेंट हैं, तो ये आप अपने हिसाब से करेंगे. नाउ नेक्स्ट है 8. डू यू फील एनी प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, फैमिली और वर्क? क्या आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का या परिवार का या किसी काम का लोड है, प्रेशर है क्या? तो अगर हाँ बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे नो नॉट मच यानी नहीं है तो यहाँ पर करेंगे. सम यानी कुछ है तो यहाँ पर करेंगे. तो ये दोनों ही आपको सी. मेरे ऊपर तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा. डू यू एवर गेट हेडेक्स? क्या आपको कभी भी सर में दर्द होता है? या समटाइम्स होता ही है. अब चलिए नंबर 10 है डू यू प्ले एनी स्पोर्ट और डू एनी एक्सरसाइज? क्या आप कोई स्पोर्ट्स यानी कोई गेम खेलते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं? तो यस समटाइम्स हम करते हैं. यहाँ पर देखिए रेयरली में भी आ सकता है, समटाइम्स में भी आ सकता है. रेयरली माने कभी कभार और समटाइम्स यानी शायद कभी. तो इसलिए मैंने इसमें दोनों में टिक किया. चलिए अब डिस्कस योर रिस्पॉन्सेस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स. अब यही सेम चीज़ आप अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से या अपने पेरेंट्स से इन्हीं क्वेश्चन का जवाब मांग सकते हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर. अब हम अपना लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेसन रीड 1 में दिया हुआ है मैनेज योर स्ट्रेस. मैनेज योर स्ट्रेस का मतलब होता है हमारे दिमाग की जो परेशानी होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेस. स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, अपने दिमाग को किस तरह से हम मजबूत कर सकते हैं या दिमाग की परेशानी को हम किस तरह से कम कर सकते हैं और दिमाग को संतुलित कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करें. चलो આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ.
माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर ऑल क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। अब देखिए, माइंड, इमोशंस एंड बॉडी। माइंड मतलब हमारा दिमाग, इमोशंस मतलब हमारे भाव, एंड बॉडी मतलब हमारा शरीर। ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे से जुड़ी होकर ही ये काम करती हैं। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश देम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम सेपरेटली। यह आपके लिए और भी आसान हो जाएगा जब आप इसके बारे में एक एक करके, अलग अलग करके इसके बारे में जानेंगे तब। Your mental capacities are your abilities to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. अब देखिए, यहाँ पर बताया कि योर मेंटल कैपेसिटी यानी आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है, यानी उसकी काबिलियत कितने तक की है। आर योर एबिलिटीज़, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो कंसंट्रेट करने लायक हैं, यानी एक जगह आप स्थिर सोच समझ के कर सकते हो। टू टेक अ न्यू इन्फॉर्मेशन, अगर नई जानकारी को जानना है तो। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, आप अपनी पुरानी जो इन्फॉर्मेशन यानी पुरानी जानकारी और नई इन्फॉर्मेशन दोनों को साथ में रखेंगे। एंड टू बी इन अ पोजीशन टू थिंक लॉजिकली, अब इन दोनों ही चीज़ों को अपने दिमाग में रख कर और उसके साथ साथ सही तरीके से चलना या सही तरीके से सोचकर उसके ऊपर काम करना। You need your mental capacity in order to study, to work, to impose a constructive and workable order on your life, and to make rational day-to-day decisions. अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है, यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी, आपका जो दिमाग के संतुलन है वो बराबर सही से होना चाहिए। क्यों सही होना चाहिए? क्योंकि आपको दिमाग सही रहेगा तो आप ढंग से अच्छे से, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम करना है। टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव, यानी जो चीज़ें घर में ज़रूरत की हैं उसे कंस्ट्रक्टिव वे में सही तौर तरीके से करना है। एंड वर्केबल ऑर्डर इन योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से चलना है। एंड टू मेक रैशनल डे टू डे डिसीजंस, और अपने रोज़ाना दिनचर्या में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो डिसीजंस आप सही तरीके से ले पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, द फैक्ट दैट इट वॉज रनिंग हार्ड एंड यू हैड ए कोल्ड could lead you to the decision that it was better to take the car. अब देखिए, एक एग्जाम्पल बताया गया है, यानी कि एक उदाहरण दिया है। अब उदाहरण में क्या बताया गया, इफ़ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, अगर आपके पास में चॉइस है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, तो आप चल के जा रहे हैं या फिर आप कार लेके जा सकते हैं। द फैक्ट दैट इट वॉज रनिंग हार्ड एंड यू हैड ए कोल्ड could lead you to the decision that it was better. अब अगर सपोज़ आप अपने शरीर के ऊपर जोर दे रहे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अब बारिश भी हो रही है और आपको चल के भी आप जा रहे हैं, तो आपके मन में एक बार तो ये ज़रूर आएगा कि चल के जाने से अच्छा होता कि अगर मैं कार लेके जाता, क्योंकि बारिश भी तेज़ है। तो इस तरह दिमाग को मतलब अलग अलग सिचुएशन में फ़ैसला करना पड़ता है। दैट वुड बी अ रैशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करेक्ट सर्कमस्टेंस। अब ये जो हो जाता है वो रैशनल डिसीजन इसलिए है क्योंकि हमने ये उस टाइम पे ना लेकर बाद में ये सोचा। क्योंकि हमारे जो करंट यानी अभी की हमारी क्या सिचुएशन है उसको हम कहते हैं करंट सर्कमस्टेंस, यानी आज का जो दौर है या अभी का तत्काल का जो समय है उसके हिसाब से हमें जो करना हो। द माइंड इज़ द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ योर दैट हेल्प्स यू टू मेक अनइमोशनल चॉइसेस। अब दिमाग जो है, हमारा माइंड जो है, वो एक तरह से इसीलिए रैशनल माना गया है क्योंकि वो लॉजिकल पार्ट है, शरीर का ऐसा भाग है जिसमें इमोशंस का काम नहीं चलता है बल्कि अनइमोशनल चॉइसेस होती हैं, यानी कि हमें सही समय पर सही जगह पर सही निर्णय लेना पड़ता है और उसको लेने के लिए टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर द कैलकुलेट। अब उसके लिए हमको सही चीज़ अपने दिमाग में स्टोर करनी होती है, सही जानकारी हमको रखनी पड़ती है, सही तरीके का हिसाब किताब हमको मैनेज करना पड़ता है। इट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ द इमोशंस, और यही काउंटर पार्ट है अपने इमोशंस का। इमोशंस यानी अपने फीलिंग्स, हाव भाव। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरसेक्शन। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरसेक्शन का, वो क्या है हम देखते हैं।